पड़ जाती थी। 1991 के अंदर नवाज शरीफ साहब का दौर था, आपको याद होगा, सलीम बुखारी साहब हमारी रहनुमाई करेंगे कि हमें रोक स्टेट के तौर पे यूएन के अंदर रेजोल्यूशन है जी अमेरिका ने कि अब रोक स्टेट है। कश्मीर के अंदर सेकंड इंतफादा शुरू थी, बहुत बड़ी इंतफादा शुरू थी। पहली इंतफादा 1930, 31, 32, 33, 33, 34 में चली थी और ये बहुत बड़ी इंतफादा शुरू थी। हमें पाकिस्तान को वहां इनकैपेसिटेट कर दिया ताकि इंडिया जो है जुल्म का बाजार गर्म करे। हर दफा कश्मीर के अंदर बेचारे लोग खड़े होते थे और उनके पास लाइसेंस मिल जाता था। फिर जो वहां पे लोग जो है, जब आप एक जगह ऐसी है, कश्मीर ऐसी है कि इसमें इंडिया जो है अगर जब तक सियासी हल नहीं देगा, मुझसे लिखा लें कि अगले 100 साल तक भी ये चीज से जो है नबर्द आजमा होना पड़ेगा, ये माशरा कभी खत्म नहीं होगा। ये एक अलहदा बहस है। चुनाचे एक ऐसी चीज इसका सियासी हल था और हर जगह पे यूनियन पे, हर जगह पे शिमला मुआहिदा पे यह किया नहीं दिया गया। अब आ जाए कि उन्होंने सोचा कि हमें फिर जो है पूरी दुनिया में पिजराई मिल जाएगी और पाकिस्तान को हम मार्जिनलाइज कर लेंगे। अब अंदाजा लगाएं कि मैंने तो पहले कॉलम में लिखा था कि आप 2 छोड़ो 6 मुहाज खोलो, हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा जो पहले दिन आसाद पता चल गए, दूसरे कॉलम में लिखा, हर जुम्मे का जब कॉलम आता है मैंने फिर लिखा, मैंने कहा जी आप देख लिया कि दुनिया के अंदर आप अमरीका तक जो है सब ने चुप कर रोजा रख लिया। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने इसका क्रेडिट आप ISPR को पहले दे के चले कि गैर मामूली मैं समझता हूं कि मुझे तो मबहूत करके रख दिया कि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को हैंडल किया, फॉरेन को भी और यहां को भी, और अपडेट कर रहा हूं मिसालों के साथ। हर मौके पे दूसरे तीसरे चौथे दिन उनको मीडिया को जो है अब आगे चलाया। अब इस माहौल के अंदर मेरा ख्याल है कि मोदी जो है बिल आखिर जो है अपने जो था, जो उन्होंने बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की और जब कहीं से नहीं मिली और हमने उसको वहां पे भी उसका ख्याल था कि हमें फौज लाने के बावजूद टेररिस्ट को मार रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट होकर उसने फिर तांगा में बजांगा मत उसने हमला किया और उसका ख्याल था इस हमले में मैं इनको गाढ़े हाथ लूंगा। उस हमले का रिजल्ट ये निकला कि जी पहले दिन तो जब हमला किया तो उसने 5 जहाज लूज किए। उस वक्त भी हमारा अपर हैंड था, लेकिन हमने उनको कह दिया था कि इसका बदला देंगे। और 10 अप्रैल को जिस तरीके से हमने उसको पामाल किया, मेरा ख्याल है कि हमने तारीख रकम की और फिर हमें बड़ी फौज, सारी फौजों को हमने पहले शुरू पेश किया। बाकी राजी के यौम तशक्कुर में एक मखसूस तकरीब के बजाय अगर 14 अगस्त के तर्ज पर पूरी कौम की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है, पूरी कौम को अपनी फौज के साथ। मैं इधर ही आ रहा हूं, तो इस अहम तरीन जीत में पूरी कौम को शामिल नहीं कर। बस जरा जल्दी से, क्योंकि मुझे फिर सलीम बुखारी साहब मैं तो क्विकली से एक आधे मिनट के अंदर मैं करता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात यह है कि जी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये पहली दफा वाक़या नहीं हुआ, इससे ज्यादा पोलराइजेशन थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में फातिमा जिन्ना से ज्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं आया, और वो भी 1964-65 में, और मेरे बिल्कुल होशोवास में है जितना कुछ था मैंने देखा। फातिमा जिन्ना के इलेक्शन हारने के बाद यकीन आने के 65 की जंग न होती तो अयूब खान को लोगों ने गली में घसीटा था, लेकिन जैसे 65 की बाहर हुई सारी अपोजिशन के साथ मिल गई। अयूब खान ने उसके बाद भी पूरी अपोजिशन को साथ लेकर के बाद कोई पॉलिटिकल हल नहीं दिया, तो 4-6 महीने बाद 1966 के एंड तक अयूब खान जो खर्च हो चुके थे। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मौके को जाया ना करें, इससे कोई गलतफहमी ना पड़े। सियासी मसले का हल जो है ये वक्ती जो है, जो तालियां बजेंगी, ये बड़े आपको लॉन्ग डिस्टेंस हल चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरी कौम को साथ लेके चल रहे हैं, और जो पॉलिटिकल हल है पूरी एक अपोजिशन सारी पार्टी को बिठा के उनसे कहेंगे अब हमें बताएं जी आपने कौन सा सियासी हल करना है, जिसके लिए पूरे लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है सबका इंसाफ हो जाए और पाकिस्तान में एक मुस्तहकम सियासी निजाम जो है इंस्टॉल हो जाए। ये जरूरत है, हमारी बहुत शिद्दत से जरूरत है।